दिन 1 मार्च 2026 रविवार। एक बार फिर से हम लोग भगवत गीता की इस ऑडियो बुक के एक नए एपिसोड के साथ वापस आ चुके हैं। इस सीरीज़ को रिकॉर्ड करते करते मुझे लगभग 2 महीने हो गए हैं और आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था तो वो एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कंसिस्टेंटली इसको कभी फॉलो कर भी पाऊँगा, बट हियर वी आर। और आज होपफुली हम लोग प्रथम अध्याय ख़त्म कर देंगे और अ, सबसे पहला श्री भगवान वाच भी सुनेंगे, जिसका अर्थ है वो सबसे पहला श्लोक जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कुछ कहा है। तो खैर, आज हम लोग इस श्लोक से स्टार्ट करेंगे। अहो बत महत पापम कतुरम विव सिता वयम यद्रा जय सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। जिसका अर्थ है, हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप को करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजन को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अगेन अभी अर्जुन ही बोल रहे हैं, अर्जुन ही अपनी रीजनिंग भगवान श्री कृष्ण को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों वो ये युद्ध जो है नहीं करना चाहते हैं। अगला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार है। यदि माम प्रतिकार मशस्त्रम शस्त्र पाणिय धाधराष्ट्र रणे हन्युस्तन में क्षेमत्रम भवेत। इसका अर्थ है, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। बेसिकली अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे हाथ में शस्त्र ना हो और तब भी मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र मार डालें तो वो भी जो वो फेट होगी अर्जुन के लिए, वो भी इस युद्ध को करने से ज़्यादा सही होगी। खैर, अब जो अगला श्लोक है वो है संजय उवाच, यानी कि संजय बोले एव मुक्त्वार्जुन शंखे रथोपस्थ रथोपस्थ उपाविष्ट विसृज्य ससरम चापम शोक संविग्र मानसा। जिसका अर्थ है, संजय बोले रणभूमि में शोक से उद्गिन मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। और इसके बाद हम लोग का प्रथम अध्याय खत्म हो गया है, हम लोग आ गए हैं द्वितीय अध्याय पे। फिर से जो श्लोक है वो संजय उवाच, यानी कि संजय बोले तम तथा कृप या विष्टम श्रु पूर्णा कुले क्षणम विषि दंत मिदम वाक्य मुआच मधुसूदना। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। मतलब अब जो है यहाँ पे मधुसूदन का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। अगला जो श्लोक है वो टेक्निकली चैप्टर फर्स्ट के वर्स 25 में जब अर्जुन कहते हैं कि इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, वहाँ पे कृष्ण, अगर हम लोग टेक्निकलिटीज़ में जाएं तो वहाँ पे कृष्ण ने सबसे पहली बार कुछ कहा था, जो कि कहा था कि ये देखो कुरुओं की सेना को। लेकिन अगर हम लोग वर्स के अकॉर्डिंग जाएं तो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वेयर द बुक इटसेल्फ हैज़ हाईलाइटेड इट इन द फॉर्म ऑफ श्री भगवान वाच। जिसका अर्थ है कि श्री भगवान ने क्या कहा। श्री भगवान ने कहा, कुत्सत्वा कशम मिदम विश्व समुपस्थितम। अब ये जो वर्ड है थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको तोड़ तोड़ के पढ़ने का प्रयास करूँगा। अनार्य जुष्टम स्वर्गयम कीर्ति कर अर्जुन। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। खैर, अब हम अगले श्लोक पे मूव ऑन करेंगे। अगला श्लोक कुछ इस प्रकार है। कलैब्यम माँ समागमा पार्थ
नए तत्व वयो पपज्यते क्षुद्रम हृदय दौ दौर्बल्यम तयकत्व तिष्ठत परंतप। इसका अर्थ है, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बेसिकली इफ यू थिंक अबाउट इट, तो एक क्षत्रिय अगर युद्ध नहीं कर रहा है तो दैट इज काइंड ऑफ लाइक बीइंग नपुंसक। सो आई थिंक यहाँ पे भगवान इज ट्राइंग टू जस्ट गिव एन एनालॉजी विच इज़ फनी टू रीड एट द फर्स्ट टाइम, एट द फर्स्ट ग्लैंस। ये आपको थोड़ी सी फनी लग सकती है, बट इट इन इट सेल्फ हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। कि जो क्षत्रिय का कर्म है वो बेसिकली अर्जुन ने ये बोल के कि वो युद्ध नहीं करेंगे, ये बोल के उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म ही त्याग रहे हैं एक तरीके से। और इसीलिए जो ऊपर उन्होंने कहा भी है, ना स्वर्ग देने वाली है और ना ही कीर्ति को प्राप्त कराने वाली है, जो फेट अर्जुन चाह रहे हैं। जो अगला श्लोक है वो है अर्जुन उवाच। और आई सपोज आज के इस वीडियो का ये आखिरी श्लोक होगा, आज के इस ऑडियो का आखिरी श्लोक होगा। यू कैन ट्रीट दिस एज बोथ एन ऑडियो एंड वीडियो, बिकॉज ऊपर वहाँ पे एक पिक्चर मैं शो करता हूँ। खैर आई थिंक आज जो वो पिक्चर है वो चेंज होगी, बिकॉज दैट पिक्चर वॉज देयर फॉर द फर्स्ट चैप्टर, बट टुडे फाइनली वी हैव स्टार्टेड द सेकंड चैप्टर। खैर जो ये श्लोक है ये कुछ इस प्रकार है। कथम भीष्महम शख्ये द्रोण शङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषु प्रतियोत्स्यामि पूजार वरिशूदन। जिसका अर्थ है, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरे सूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अगेन नॉट अ बैड आर्ग्यूमेंट, बिकॉज जो भीष्म पितामह है वो इज़ अ ग्रैंड फादर फिगर टू अर्जुन, एंड सो इज़ द्रोणाचार्य। आई मीन द्रोणाचार्य इज़ नॉट अ ग्रैंड फादर फिगर, बट द्रोणाचार्य जो है वो अर्जुन के गुरु हैं। उन्होंने ही अर्जुन को आज इस काबिल बनाया है कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्चर। अगेन मैं जो है यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। टेक्निकली ही इज़ द ग्रेटेस्ट आर्चर अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट, बट आजकल लोग आर्ग्यू करते हैं कि कर्ण वॉज बेटर और एकलव्य वॉज बेटर। बट अगेन साइडलाइनिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, Dronacharya was responsible for the fact that Arjun became one of the greatest, if not the greatest archer of all time. तो खैर द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं और भीष्म पितामह उनके ग्रैंडफादर फिगर हैं, तो वो उनके खिलाफ कैसे बाण उठाएंगे, कैसे शस्त्र उठाएंगे। दैट साउंड्स लाइक अ वेरी साउंड आर्ग्यूमेंट। ये चीज़ सेंस बनाती है कि आप अपने रिलेटिव या फिर अपने ऐसे फिगर्स जो कि जिनका आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा है, उनके खिलाफ कैसे शस्त्र उठा सकते हैं। बट यू कैन नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि ये लोग भी प्रेजेंट थे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, और दे डिड नॉट से अ वर्ड। वो वहाँ पे बैठे रहे थे। खैर आगे और भी चीज़ें आएंगी, आगे भगवान बताएंगे कि कैसे ये चीज़ जो है, बेसिकली अर्जुन इज़ ओवर लुकिंग अ लॉट ऑफ फैक्ट्स हेयर। अर्जुन काफ़ी सारी चीज़ों को ओवरलुक कर रहे हैं। I think this is all for this audiobook. I hope I am not forgetting anything interesting that I could have shared with you. I hope you learned something new from this video. As always, these videos will be coming up. I hope you are looking forward to these. I hope you learned something new from this one, and I will see you in the next episode.